आगे की तरफ चलते हैं बच्चों। आगे क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि शो दैट इट विल डिस्क्राइब ए कर्व ऑन द कोन हुज प्रोजेक्शन ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन। यानी इसका मतलब ये है कि अगर आप मान लिया जो मेरे पास पार्टिकल है ओके वो किसी हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर है, यानी हॉरिजॉन्टल प्लेन से उसको प्रोजेक्ट किया जाता है। मान लिया जाए पार्टिकल को पॉइंट एम से प्रोजेक्ट किया जाता है, तो जाहिर सी बात है मैं इसको लिखूंगा और इसके बाद आगे की तरफ चलूँगा। यहाँ तक आपका क्लियर हो चुका था। ओके, मान लिया सपोज दैट कैपिटल M इज द प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट P ये जो पॉइंट P है मान लिया इसका प्रोजेक्शन कितना है, वो कैपिटल M है, ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन। जो क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि हॉरिजॉन्टल प्लेन, ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन ओके। मान लिया जाए इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं, अब इसकी बात करते हैं एम के कोऑर्डिनेट की बात करूँगा नाउ मैं। सपोज दैट एम के जो कोऑर्डिनेट हैं वो आर डैश कोमा थीटा डैश है। ओके, आर डैश तो ये है, ऐसे है, देखो बेटा आप, ये तो आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका एम है। ओरिजिन से अगर ये यहाँ एम है, ये तो दूरी आपकी आर डैश है, और अगर ये एंगल जो है आपका कितना हो, थीटा डैश हो। ओके, तब कैलकुलेट कर रहा हूँ, ध्यान से देखना है आपको। तो मेरे पास जो आर डैश की वैल्यू निकल करके आएगी, देखो आप, मैंने आपको पता है कि अगर ये वाला एंगल अल्फ़ा है यहाँ से, तो ये वाला एंगल भी तो अल्फ़ा ही होगा। मैंने इस ट्रायंगल की बात की, ये जो ट्रायंगल मेरा बना हुआ है पूरा निकाल करके दिखाऊंगा आपको। पॉइंट P तो मेरा ये है, M मेरा यहाँ ये है, और ये मेरा एक्स एक्सिस है, M मेरा ये है। ओके, और यहाँ से जो है ना ये ट्रायंगल जो बना हुआ है, ये वाली दूरी R है, ये वाला एंगल आपका अल्फ़ा है, ये पॉइंट आपका P है, ये ओरिजिन पॉइंट है। ग्राफ का ये वाला हिस्सा देखो आप इसके अंदर। ओके, क्लियर है ना, बना दिया ना मैं यहाँ से मैंने आपको बोला है कि ओ एम इज इक्वल टू कितना है, आर डैश है। मैं कह भी रहा हूँ ओ एम मैंने कितना मान रखा है, बराबर आर डैश। ओके, तो जाहिर सी बात है आर डैश की अगर मैं वैल्यू निकालूंगा इस ट्रायंगल के अंदर करो मैं कह रहा हूँ कि ट्रायंगल ओ एम पी के अंदर अगर मैं साइन अल्फ़ा की वैल्यू निकालता हूँ, साइन अल्फ़ा बराबर जो होगा मेरे पास वो होगा बेटा ओ एम अपॉन आर। देखो आप, इसके सामने तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये डायगोनल हो जाएगा, ये लंब हो जाए, सॉरी ये आधार हो जाएगा। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है ना, लंब तो मेरा ये हुआ, कर्ण मेरा ये हो जाएगा, सीधी सी बात है। ओके, तो यहाँ से ओ एम की जो वैल्यू निकली, ओ एम बराबर कितना निकल गया, आर इंटू साइन अल्फ़ा। और ओ एम मेरा कितना मान रखा है मैंने, आर डैश मान रखा है। आर डैश बराबर निकल गया मेरे पास आर इंटू साइन अल्फ़ा। क्लियर, आगे की तरफ चलते हैं। चूँकि इनिशियली मेरे पास जो है थीटा इज इक्वल टू कितना है बेटा, थीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा है, एंड थीटा डैश इज इक्वल टू कितना है, फाई है। देखो आप, ये एंगल मैंने पहले से फाई मान रखा है, मैंने प्रोजेक्शन के अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेट माने। मान लिया अगर प्रोजेक्ट होने के बाद जो है सिचुएशन आर डैश कोमा थीटा डैश है, तो इस पोजीशन में मेरा थीटा डैश इज इक्वल टू फाई होगा। ओके, नाउ यहाँ से आगे की तरफ चलता हूँ भाई मैं। तो यहाँ से मेरे पास जो निकल कर के आया बेटा, मैंने आर की वैल्यू निकाली, यहाँ से देखना है आपको, आर डैश इज इक्वल टू कितना है मेरे पास, आर इंटू साइन अल्फ़ा है। अल्फ़ा तो वर्टिकल एंगल है, ये देखो वर्टेक्स एंगल है। इससे निचले पेज के अंदर देखो आप भाई,
क्वेश्चन बहुत लंबे लंबे प्रॉब्लम होती है यार। अल्फ़ा क्या है? एंगल ऑफ वर्टेक्स है, ये तो कांस्टेंट होगा, सीधी सी बात है, इसके अंदर तो कोई चेंज हो ही नहीं सकता। तो जैसे मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा यहाँ से बेटा, अब यहाँ आ जाऊँ आप, उसका काम ख़त्म। अब देखते हैं, मैंने इसको डिफ्रेंशिएट किया, ये मेरे पास निकल कर के आया विद रिस्पेक्ट टू टी डी आर डैश ओवर डी टी इज इक्वल टू डी ओवर डी टी आर साइन अल्फ़ा। साइन अल्फ़ा तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो ये निकल कर के आ बेटा डी आर डैश ओवर डी टी इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा डी आर ओवर डी टी। मैंने यहाँ से डी आर ओवर डी टी की वैल्यू कैलकुलेट करी, डी आर ओवर डी टी की वैल्यू निकल कर के आई 1 साइन अल्फ़ा निकली इंटू डी आर डैश अपॉन डी टी निकल गई ना। एंड सेकंड वैल्यू मैंने इसको डिफ्रेंशिएट किया, ये मेरे पास निकला डी थीटा डैश ओवर डी टी इज इक्वल टू कितना निकल गया बेटा? डी फाई ओवर डी टी। क्लियर? तो ये जो इक्वेशन 7 है, इसके अंदर मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ। नाउ पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 7, पुटिंग दिस इन 7 इक्वेशन, देखता हूँ भाई कितना निकला। डी आर ओवर डी टी की वैल्यू देखो आप यहाँ से कितनी निकल करके आएगी, इसका स्क्वायर है ना, मेरे ख्याल से डी आर ओवर डी टी की वैल्यू निकल करके आएगी 1 साइन स्क्वायर अल्फ़ा, और ये हो जाएगा बेटा डी आर डैश ओवर डी टी का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से देखो आप, 2 म्यू यहाँ है, 2 म्यू यहाँ है, 2 म्यू यहाँ है। ओके, पहले वाले स्टेप के अंदर जो है सी है, यहाँ सी नहीं है। ओके, यहाँ सी की पावर 3 है, मैं इसमें से कॉमन ले रहा हूँ और इसको रिसेट कर रहा हूँ। मैंने यहाँ से कॉमन लिया, यहाँ से इधर से क्या कॉमन लिया बेटा? 2 म्यू बटे सी की पावर 3 कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद अंदर देखता हूँ कितना बचा, तो जाहिर सी बात है ऊपर सी स्क्वायर बचेगा बेटा। यहाँ से मेरे पास जो बचा कितना बचा? ये हुआ माइनस के सी स्क्वायर साइन अल्फ़ा, ओके, बटे आर डैश की वैल्यू देखो बेटा आप, यहाँ से आर की वैल्यू भी डालो। आर की वैल्यू देखो कितनी है, आर की वैल्यू निकालो यहाँ से। आर बराबर है मेरे पास कितना? आर डैश कोसेक अल्फ़ा, है ना आपके सामने, आर डैश कोसेक अल्फ़ा हो जाएगी ना। वैल्यू डाल लो यहाँ, कितना निकला ये? बटे आर डैश स्क्वायर कोसेक स्क्वायर अल्फ़ा माइनस सी की पावर 3 ऊपर निकला बटे सी की पावर 3 तो यहाँ आएगा बटे 3। आर डैश का स्क्वायर का मतलब क्या है बेटा? ये आर डैश की पावर 3 है, इस स्टेप के अंदर आर स्क्वायर है, इसके अंदर पावर 3 है, ये गलती से मैंने 2 लिख दी थी। ओके, 3 इंटू ये हुई आर डैश की पावर 3 कोसेक की पावर 3 अल्फ़ा प्लस 2 म्यू का कॉमन ले रखा है, 4 आ जाएगा यहाँ, 4 बटे 3 साइन की पावर 3 अल्फ़ा निकल गया। बिल्कुल क्लियर। आगे की तरफ चलते हैं, बहुत ख़तरनाक सवाल है यार। यहाँ से आपके पास जो अगला स्टेप निकल करके आएगा, अब यहाँ से देखते हैं। बेटा 1 साइन स्क्वायर अल्फ़ा डी आर डैश ओवर डी टी का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू 2 म्यू बटे सी की पावर 3। यहाँ से देखो क्या निकल रहा है, यहाँ से निकल रहा है माइनस के सी स्क्वायर, ये ऊपर जाने के बाद साइन की पावर 3 अल्फ़ा बटे आर डैश स्क्वायर माइनस यहाँ से निकल रहा है सी की पावर 3
साइन की पावर 3 अल्फ़ा बटे 3 आर डैश की पावर 3, 4/3 साइन की पावर 3 अल्फ़ा। इसकी भी गुणा कर दो, साइन की पावर 5 अल्फ़ा में बदल दो। इसको मैंने लिखा डी आर डैश ओवर डी टी का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हुआ इधर जाने के बाद साइन स्क्वायर अल्फ़ा 2 म्यू बटे सी की पावर 3। यहाँ देखता हूँ, यहाँ मेरे पास निकल गया सी स्क्वायर बटे आर डैश स्क्वायर माइनस सी की पावर 3 बटे 3 आर डैश की पावर 3 प्लस 4/3 इंटू साइन स्क्वायर अल्फ़ा। क्लियर है ना। साइन की पावर कितनी होएगी भाई, इधर तो चल ही रहा है ये, डी आर डैश ओवर डी टी का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हुआ 2 म्यू साइन की पावर 5 अल्फ़ा बटे सी की पावर 3। ओके, यहाँ देखो बेटा, यहाँ से मैंने क्या कॉमन लिया, 3 आर डैश की पावर 3 कॉमन ले लिया, 3 आर डैश की पावर 3 एलसीएम ले लिया। तो यहाँ कितना बचा भाई, माइनस में बचा, यहाँ पे माइनस के 3 सी स्क्वायर आर डैश, और यहाँ बचा मेरे पास, ये तो इससे ख़त्म, माइनस सी की पावर 3 माइनस सी की पावर 3 और प्लस के कितना हुआ भाई, प्लस के हुआ 4 आर डैश की पावर 3। क्लियर। और मैंने इसको रिसेट किया, डी आर डैश ओवर डी टी का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू 2 म्यू साइन की पावर 5 अल्फ़ा बटे 3 सी की पावर 3 आर डैश की पावर 3। इसको मैंने रिसेट करके लिखा 4 आर डैश की पावर 3 माइनस 3 आर डैश सी स्क्वायर माइनस सी की पावर 3। क्लियर। आगे की तरफ चलते हैं भाई। यहाँ से मेरे पास इधर तो चल ही रहा है, ये निकला 2 म्यू साइन की पावर 5 अल्फ़ा बटे 3 सी की पावर 3 आर डैश की पावर 3। कैलकुलेशन आप खुद कर लेना। जब आप इसको सॉल्व करोगे, इस स्टेप को सॉल्व करोगे, आपके पास निकल कर क्या आएगा बेटा, आर डैश माइनस के सी, और ये हो जाएगा 2 आर डैश प्लस सी का कंप्लीट स्क्वायर। ओके, आप इसको सॉल्व कर लेना, ये निकलना है। इधर होगा डी आर डैश ओवर डी टी का कंप्लीट स्क्वायर। मैंने इसको सॉल्व करने के बाद, इसके फैक्टर करने के बाद तभी मैंने इसको लिखा है। आप इसको परफेक्ट स्क्वायर के अंदर कन्वर्ट कर लेना, इन दोनों स्टेप्स को परफेक्ट स्क्वायर में बदलना। आर डैश कॉमन लेने के बाद उसके बाद ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। हिंट भी मैंने आपको दे दिया है। ओके, यहाँ से आप वैल्यू निकालो डी आर ओवर डी टी की, ठीक है ना। जैसे मैं यहाँ से वैल्यू निकालूंगा डी आर डैश ओवर डी टी की, कितना निकल करके आएगा मेरे पास भाई, क्या आएगी बेटा, अंडर दी रूट 2 म्यू साइन की पावर 5 अल्फ़ा 3 सी की पावर 3 आर डैश की पावर 3, और ये तो रूट से बाहर आ जाएगा, इंटू अंडर दी रूट आर डैश माइनस के सी, और ये हो जाएगा मेरे पास कितना भाई, 2 आर डैश प्लस के सी। यही निकल कर के आएगी ना। क्लियर है ना। सपोज दैट दिस इज इक्वेशन 8। आगे की तरफ चलते हैं। नाउ अब दूसरी इक्वेशन का यूज़ करूँगा मैं। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 5 थी लास्ट लेक्चर के अंदर। यहाँ से देखो बेटा, मैंने वैल्यू डाली, आर की वैल्यू डाली, आर डैश कोसेक अल्फ़ा, आर की वैल्यू कितनी है, आर डैश कोसेक अल्फ़ा, डी फाई ओवर डी टी की वैल्यू देखो यहाँ से, थीटा डैश इज इक्वल टू कितना है मेरे पास, फाई है। ओके, तो यहाँ से हो जाएगा बेटा डी थीटा ओवर डी टी इज इक्वल टू कितना होगा, डी फाई ओवर डी टी।
दोनों की दोनों वैल्यू डालूँगा मैं, वैल्यू डालता हूँ। तो ये मेरे पास निकल कर के आएगा बेटा, जैसे ही मैं इसके अंदर वैल्यू डालूँगा इक्वेशन नंबर 5 के अंदर, ये हो जाएगा आर डैश कोसेक अल्फ़ा का स्क्वायर डी थीटा डैश ओवर डी टी, डी थीटा डैश ओवर डी टी, डी फाई ओवर डी टी की वैल्यू डाल दी, बराबर कितना निकल कर के आएगा 2 म्यू बटे सी साइन अल्फ़ा। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा, यहाँ से मेरे पास निकला डी थीटा डैश ओवर डी टी इज इक्वल टू कितना निकला, ऊपर जाने के बाद ये सीधा निकल जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन आर डैश का स्क्वायर। देखो आप उधर जाने के बाद अंडर दी रूट 2 म्यू बटे सी साइन अल्फ़ा। सपोज दैट दिस इज इक्वेशन नंबर 9 है। क्लियर है ना। इसके नीचे मैं लिखता हूँ इक्वेशन नंबर 8। इक्वेशन नंबर 8 लिखता हूँ पहले। ये है डी आर डैश ओवर डी टी इज इक्वल टू है अंडर दी रूट 2 म्यू साइन की पावर 5 अल्फ़ा बटे 3 सी की पावर 3 आर डैश की पावर 3 अंडर दी रूट आर डैश माइनस सी गुणा के बाद है 2 आर डैश प्लस के सी। दिस इज यूर इक्वेशन 8। अब दोनों को आपस में डिवाइड करूँगा। मैं कह रहा हूँ कि डिवाइडिंग 8 बाई 9, डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 8 कौन से इक्वेशन से, बाई 9। 8 को डिवाइड कर रहा हूँ, ओके, इक्वेशन नंबर 9 से। तो ये मेरे पास निकला इधर डी आर डैश ओवर डी टी बटे डी थीटा डैश ओवर डी टी इज इक्वल टू, ये वैल्यू यहाँ हुई मेरे पास अंडर दी रूट। ध्यान से देखना बेटा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा तो बाहर आ चुका, बाहर है ना, ओके। साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाहर आने के साथ साथ जो है, जो इसमें से बाहर आ सकता है उसको मैं बाहर ले लूँगा। ये तो हुआ साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाहर, और एक सी बाहर आ जाएगा। चलो सी बाहर आ चुका, आर डैश भी बाहर आ जाएगा, आर डैश बाहर आएगा। अंडर दी रूट यहाँ कितना बचा भाई, यहाँ मेरे पास बचा साइन की पावर 5 है ना, 4 में से 2 बाहर, ये हुआ 2 म्यू साइन अल्फ़ा अंदर बटे, यहाँ से देखता हूँ मैं 3 बच रहा है, एक तो 3 बच रहा है, एक सी बच रहा है, और एक आर स्क्वायर के अंदर से आर बाहर, आर डैश बच रहा है। और ऊपर गुणा में कितना बच रहा है, आर डैश माइनस के सी। अगले स्टेप के अंदर बच रहा है 2 आर डैश प्लस के सी। इसको डिवाइड किससे कर रहा हूँ भाई मैं, इस इक्वेशन से। ये है मेरे पास साइन स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन आर डैश स्क्वायर अंडर दी रूट 2 म्यू बटे सी साइन अल्फ़ा। क्लियर है ना। देखता हूँ जो इससे कटता है, जो भी होता है आपके सामने क्लियर कट रहेगा। तो यहाँ से मेरे पास जो निकल कर गया, पहले इस तरफ देखता हूँ। इस तरफ हुआ मेरे पास डी आर डैश ओवर डी थीटा डैश इज इक्वल टू, देखो आप, एक तो बचेगा यहाँ से सी, ये देखो आप, ये स्क्वायर से तो ये तो कैंसिल हो जाएगा ना, ओके। ये फाइनली मेरे पास जो बचना है मैं पूरा कैलकुलेट कर दूंगा। ये बचना है साइन अल्फ़ा अपॉन सी अंडर रूट 3, ओके भाई। ये ख़त्म हो जाएगा। ये ख़त्म होने के बाद जो है सारे का सारा जब इसमें से ख़त्म होगा, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल, ख़त्म। क्लियर है ना। ये इससे ख़त्म, एक आर डैश ऊपर बचा। ये देखो आप, ये जो है अंडर रूट के अंदर है, इस 2 म्यू से 2 म्यू ख़त्म। ये नीचे जा कर के साइन अल्फ़ा बन चुका। क्लियर है ना। अंडर रूट 3
आ चुका, क्लियर है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सी से सी ख़त्म। ओके, और यहाँ मेरे पास जो बचा बेटा, ये आर डैश ऊपर गया, ये बचा। ओके, और इंटू अंडर द रूट बचा मेरे पास आर डैश माइनस के सी। ओके, और ये हुआ बेटा 2r डैश प्लस के सी। और यहाँ देखो आप, एक ये जो है ना, ये अंडर रूट आर डैश भी बच रहा है। ओके, क्लियर हो चुका ना। अब जैसे ही मैं अंडर रूट आर डैश, ऊपर अंडर रूट आर डैश बच जाएगा, जैसे ही मैं इससे इसको कट करूँगा, ये मेरे पास निकल कर के आएगा डी आर डैश ओवर डी थीटा डैश इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा अपॉन सी अंडर द रूट 3 अंडर द रूट आर डैश, दोनों को डिवाइड करने पे, और ये होगा अंडर द रूट आर डैश माइनस के सी, और ये होगा बेटा 2r डैश प्लस के सी। क्लियर, इसको रूट के अंदर डाल दो, इसको भी रूट के अंदर लिखो, डी आर डैश ओवर डी थीटा इज इक्वल टू कितना बनना बेटा, साइन अल्फ़ा अपॉन सी अंडर रूट 3 अंडर द रूट आर डैश माइनस सी हो जाएगा रूट के अंदर पहुंच करके, क्योंकि गुणा में है। ये कितना होगा भाई, 2r डैश प्लस के सी। वेरिएबल सेपरेबल का केस लगाता हूँ, ये हुआ मेरे पास कितना, जब मैं इसकी गुणा उसके साथ करूँगा, क्रॉस गुणा करो और वैल्यू निकालो, ये निकला बेटा साइन अल्फ़ा डी थीटा इज इक्वल टू होगा बेटा सी अंडर द रूट 3 डी आर डैश बटे 2r डैश प्लस के सी अंडर द रूट आर डैश माइनस के सी। क्लियर, जैसे ही मैं दोनों तरफ इंटीग्रेशन करूँगा, साइन अल्फ़ा तो ये है, इंटीग्रेशन डी थीटा डैश होगा इज इक्वल टू सी अंडर रूट 3 बाहर, इंटीग्रेशन हो जाएगा डी आर डैश बटे 2r डैश प्लस के सी, और यहाँ होगा अंडर दी रूट आर डैश माइनस के सी। क्लियर है ना, नो प्रॉब्लम। आगे की तरफ चलते हैं, बहुत ख़तरनाक सवाल है यार, हालत ख़राब करने वाला क्वेश्चन है ये। यहाँ से जो है इधर मेरे पास कितना निकल गया, ये तो निकल गया साइन अल्फ़ा है, ये ऊपर अल्फ़ा है, कभी आप गलती कर दो, ये देखो आप साइन अल्फ़ा है, यहाँ से कितना निकल गया बेटा, साइन अल्फ़ा थीटा डैश इज इक्वल टू सी अंडर दी रूट 3 तो ये है ही, इंटीग्रेशन ऑफ डी आर डैश बटे 2r डैश प्लस के सी अंडर दी रूट आर डैश प्लस के माइनस के सी। ओके, दिस इज माई फाइनल इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेट करते हैं और रिजल्ट निकालते हैं। ओके, मैं कह रहा हूँ कि पुटिंग क्या पुट कर रहा हूँ बेटा, आर डैश बराबर मैंने पुट करा सी बटे 1 माइनस 3 जेड स्क्वायर पुट करा, तो यहाँ से डी आर डैश की जो वैल्यू निकली, जैसे ही मैं इसको डिफरेंशिएट करूँगा, ये निकल करके आएगा बेटा कितना 6, यानी इसकी पावर 1 हो जाएगी, और ये होगा मेरे पास 6z डी जेड सी भी होगा बटे 1 माइनस के 3z स्क्वायर का कंप्लीट स्क्वायर। क्लियर है ना, ओके। और जैसे ही वैल्यू में पुट करूँगा, ये भाई बहुत खतरनाक सवाल है यार, मेरे तो बस से बाहर जा रहा है भाई, इतना खतरनाक सवाल मैंने ज़िंदगी में नहीं पढ़ा आज तक। मैंने वैल्यू डाली, जैसे ही ये वैल्यू यहाँ पुट करूँगा, तो जब मैंने इससे पंगा ले लिया है तो हल कर दूँगा मैं, ये हुआ थीटा डैश इज इक्वल टू फाइनल, ये वैल्यू यहाँ डालने के बाद मेरे पास जो रिजल्ट आएगा बेटा, वो निकल करके आएगा डी जेड बटे
1 माइनस के जेड स्क्वायर। आप इसको हल कर लेना यार, मेरे बस की बात नहीं है। प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बी। ओके, जब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा यहाँ से निकल करके आएगा साइन अल्फ़ा थीटा डैश इज इक्वल टू, इसके ऊपर फार्मूला लगाया log 1 प्लस के जेड बटे 1 माइनस के जेड प्लस के आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बी। ओके, आगे की तरफ चलते हैं। और यहाँ से जो है इसको लिखा जा सकता है बेटा थीटा डैश साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू, फार्मूला होता है बेटा इसका फार्मूला होता है 2 tan हाइपरबोलिक इन्वर्स जेड प्लस के बी। इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है बेटा log 1 प्लस जेड बटे 1 माइनस जेड। इसको लिखा जा सकता है बेटा, क्या लिखा जा सकता है 2 tan इन्वर्स हाइपरबोलिक जेड। बीएससी पार्ट 1 ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला है ये। ओके, आ चुका, बराबर 2 tan हाइपरबोलिक इन्वर्स, मैं जेड की वैल्यू डालूंगा यहाँ से निकाल करके, जैसे ही जेड की वैल्यू निकाल करके डालूंगा निकल करके आएगी 1 माइनस सी अपॉन आर डैश। ओके, और बटे 3 प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बी। मैं इसके ऊपर इनिशियल कंडीशन अप्लाई करूँगा जो मैं लेकर के चल रहा था वैन, जब आर डैश मेरे पास आर साइन अल्फ़ा था जिसको अभी ऊपर कैलकुलेट कर रहा था। ओके, और थीटा डैश इज इक्वल टू मेरे पास कितना था 5। देन वैल्यू डाल करके जब मैं यहाँ वैल्यू डालूँगा तो b इज इक्वल टू निकल करके आएगा 0। ओके, जैसे b इज इक्वल टू 0 निकल करके आएगा तो फाइनली फिर मैं यहाँ वैल्यू डालूँगा, ये होगा थीटा डैश साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 tan हाइपरबोलिक इन्वर्स अंडर द रूट 1 माइनस सी अपॉन आर डैश बटे 3। ओके, जब मैं इसकी गुणा इसके साथ करूँगा, इसको फाइनली हल करूँगा, ये निकल करके आएगा बेटा स्क्वायर करने के बाद, ध्यान से देखना है, यहाँ से मेरे पास निकल करके आएगा 1 माइनस सी अपॉन आर डैश बटे 3 इज इक्वल टू होगा tan स्क्वायर हाइपरबोलिक 1/2 थीटा डैश साइन अल्फ़ा। ओके, और मैं 3 की भी उधर गुणा कर दूंगा, जब मैं 3 की गुणा करूंगा ये निकल करके आएगा 1 माइनस सी अपॉन आर डैश इज इक्वल टू 3 की गुणा करी 3 tan स्क्वायर हाइपरबोलिक 1/2 थीटा डैश साइन अल्फ़ा। आर डैश को आर से रिप्लेस करूँगा। ओके, आर डैश को जैसे ही आर से रिप्लेस करूँगा तो यहाँ लिख रहा हूँ बेटा 1 माइनस सी अपॉन आर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 3 tan स्क्वायर हाइपरबोलिक 1/2 थीटा डैश साइन अल्फ़ा। एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ओके भाई, बहुत ख़तरनाक सवाल था यार, बहुत। अगर मान लिया मैं, देखो आप, अगर यहाँ ये कैलकुलेशन शॉर्ट ना करूँ, ये कैलकुलेशन में डायरेक्ट मान करके इसको शॉर्ट ना करूँ, डायरेक्ट ना करूँ, और ये बी की वैल्यू डायरेक्ट ना निकालूँ, तो कम से कम जो है ना आधे घंटे का लेक्चर और बढ़ रहा है। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, 2 कैलकुलेशन है, आप खुद सेट कर सकते हो बेटा। ओके, मेरे पास गलती से इस क्वेश्चन का एक जगह से सॉल्यूशन मिल गया था, मैंने वहाँ से उठा करके इसको डायरेक्ट डाल लिया, वरना मेरे को हल तो करना ही होता। चलो, लास्ट में आप लोगों से रिक्वेस्ट है, लाइक माय वीडियोस, सब्सक्राइब माय चैनल। बाय।